मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि बिजली बिल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। इसी क्रम में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग ने प्रदर्शन किया है और सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि यदि आप बढ़े हुए बिजली के दामों को यदि आप वापस नहीं लेंगे तो हम सड़क पर आने को मजबूर हो जाएंगे। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकेन जी मौजूद है। लोकेन जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। हम पिछले गर्मी से बिजली के समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपने भी हमारा पूर्व में भी न्यूज़ कवर किया है। विगत गर्मी से लगातार हम महसूस कर रहे हैं कि बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपको ज्ञात है कि कांग्रेस की सरकार ने इंदा गांव में 132 केवी सब स्टेशन स्थापित किया था और हम सबको बड़ी आशा थी कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है लगातार और निर्बाध हमें मिलेगी, लेकिन तब से लेके अब तक लगातार समस्याओं का अंबार दिख रहा है। और अभी सरकार ने बिजली की बिल में भी बढ़ोतरी कर दी है। ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि औद्योगिक घरानों को तो ये सस्ती दर पर बिजली देते हैं, लेकिन आम लोगों को ये बढ़ी दरों पर बिजली दे रहे हैं। तो हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हुए थे। बिजली ऑफिस का हमने घेराव किया है। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम नागरिक प्रभावित हो रहा है। तो हम चाहते हैं और शायद सरकार से मांग करते हैं कि बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लें। बिल्कुल, लोकेन जी ने बड़ी बात कह दी है कि जिस तरह से 132 केवी लगने के बाद एक उम्मीद जो जगी थी, लेकिन अभी बिजली के जो बढ़े हुए दामों को लेकर जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ इनके डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में है, और दोनों को दोनों फैल है पूरे भारत में। क्योंकि इन लोगों को काम करना नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आप ये देखिए, इन्होंने किसानों को छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया, बेरोजगारों को छलने का काम किया, महिलाओं के साथ छलने का काम। आज पूरे बेरोजगारी की हदें पार हो गई है। आज वो लोग भर्ती की बात भर्ती भी नहीं किया। आज बिजली बिल जो कांग्रेस की सरकार थी उसने बिजली बिल हाफ किया, पूरी दुनिया जानती है। किसानों का कर्ज माफ़ किया, बेरोजगारों के लिए बहुत सारी भर्तियां निकाली। आज कहीं मैं जानता हूँ कि पूरे लोग खुश थे। लेकिन आज जिस प्रकार से भाजपा की सरकार काम करे, शायद सरकार की काम करेगी, वो शायद सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली से चल रही है। यहाँ लोकल में चलना ही नहीं है उनका, क्योंकि रिमोट वहाँ पे है, वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो वो अपना कुछ चला नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात है, इनकी कार्य करने की मंशा नहीं है। आज बिजली हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादित होती है और जितनी भी धन संपदा है छत्तीसगढ़ की वो हमारी है। तो सबसे पहला अधिकार छत्तीसगढ़ वासियों का होना चाहिए, हमारा अधिकार है। आज हमारे साथ वो सरकार मोदी और अंडानी के इशारे पे चल रही है और हमारे साथ छलने का काम कर रही है। हमसे वो मोदी और अंडानी के लिए पैसा वसूल रही है, अपने जेब भरने का काम कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से दिन ब दिन तीसरी बार है बिजली का जो दर बढ़ाई है, आज 10% बढ़ाए हैं, किसानों के लिए 25% है, वैसे करके 30% बढ़ाए हैं, जो बहुत ही गलत बात है। आप भाई, हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, बिजली उत्पादन छत्तीसगढ़ में होते हैं, हमको रियायत दीजिए। आप जनता के छलने का काम मत कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं कि आप कितना महंगाई बढ़ी हुई है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हर जगह पे आप अव्वल हैं। सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ लोगों को परेशान करने में अव्वल है। तो अपने हरकतों से बाज आइए, ये जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले समय में अगर आप बिजली दरों में कम नहीं करेंगे तो आज तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, आने वाले समय जिला में करेंगे, प्रदेश में करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो पीएम आवास भी घेरेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उमेश जी ने कह दी है। पीएम आवास घेरने की चेतावनी दे दी है। क्या कहना चाहेंगे नजमी? देखिए, बिजली विभाग ने पूरा उपभोक्ता को 1.8% छत्तीसगढ़ में बिजली बढ़ोतरी हुआ है, जो प्रति यूनिट 13 पैसा होता है। तो जब हम लोगों का कांग्रेस सरकार था तब 5 साल में 2 पैसा बढ़ा और बिजली बिल हाफ योजना था। ये 1.5 साल की सरकार 80 पैसा बढ़ाया है। कहीं ना कहीं गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। एक साइड महतारी बंधना का पैसा डाल रहा है और बिजली बिल में बढ़ोतरी कर रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मीटर है वो तो मीटर में तो अडानी ही लिखा है, तो शायद ये अडानी के लिए वसूली कर रहा होगा। ये लूट, गरीब जनता का लूट कर रहा है और बड़े लोगों को पैसा दे रहा है। बिल्कुल, नवीन जी ने बड़ी बात कह दी है। जनता को लूटा जा रहा है, अब बड़े लोगों तक पैसा पहुँचाया जा रहा है। आरोप नवीन जी का, क्या कहना चाहेंगे निराकार जी? सर्वप्रथम लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बिजली दर बढ़ी है उससे कौन प्रताड़ित नहीं है। हर वर्ग के लोगों को बिजली का आवश्यकता पड़ती है, किसान को, मजदूरों को, पूंजीपति वर्ग को,
बिजनेस करने वालों को, हर वर्ग के लोगों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और बिजली के बढ़ने से सभी त्रस्त है, सभी लोग त्रस्त है। बिजली का दर इतना बढ़ गई है कि लोग परेशान हो गए हैं और लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, उससे भी लोग त्रस्त हैं। हमने एक डेढ़ दो महीना पहले अघोषित बिजली कटौती के लिए भी हमने प्रदर्शन किया था और आपके चैनल ने कवरेज किया था उसे भी। और बिजली कटने से लोग इतना त्रस्त हो गए हैं कि मत पूछो। सरकार, मुझे लगता है कि ये पैसा वसूलने का काम कर रही है। बिजली काट कर सरकार पैसा वसूलने का काम कर रही है। बहुत गलत शासन चल रहा है। विष्णुदेव साय जी से सरकार संभल ही नहीं रही है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, सारे वर्ग के लोग त्रस्त हैं। आज कौन खुश है बताइए? ना मजदूर खुश है, ना शिक्षक वर्ग के लोग खुश है, ना बिजली उपभोक्ता खुश है, ना किसान खुश है। हर वर्ग के लोग त्रस्त है। आज हर वर्ग के लोगों को सड़क में आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ की जनता सड़क में है, कल निश्चित रूप से आने वाला समय में बीजेपी की सरकार सड़क में आएगी। बिल्कुल, बड़ी बात कह दी है कि यदि ऐसा ही चलते रहा तो आने वाले समय में बीजेपी की सरकार सड़क में ना आ जाए, ऐसा निराधिकारी जी का कहना है। धनेश्वर जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया। आज जो छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, ये सरकार एकदम झूठे वादाओं की सरकार है। क्योंकि देखो, आए दिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है छत्तीसगढ़ में, तब से कहीं ना कहीं जो वादा किए थे वो वादा मुकरते हुए जा रहे हैं। आज हमारे स्कूल जो खुल रहे हैं, स्कूल में कई स्कूल बंद हो गई है, और जिसमें से आज इस स्थिति में आ गया है स्कूल लोग कि वहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के पास काफ़ी किताब नहीं है। और उसके बाद फिर आगे चलते हुए हम देखते हैं तो बहुत ही चीज़ इसमें समस्या आ रहा है। जैसे मंडी में खाद का समस्या पड़ रहा है। आए दिन पूरा गवर्नमेंट जब से ये आई है बीजेपी गवर्नमेंट, तब से आम जनता इतने परेशान है कि धीरे धीरे हम सोचते थे कि चलो आज गलती हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आगे चल के फिर कुछ अच्छा होगा। आए दिन फिर गवर्नमेंट चलते चलते किसान एकदम परेशान हो गए हैं, जो कि आज धीरे धीरे करके बिजली का भी बिल बढ़ोतरी हो गया है। और जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो जब उस टाइम छूट होता था, क्योंकि देखो भूपेश बघेल की जो गवर्नमेंट थी वो किसानों की गवर्नमेंट था, और आज जो बीजेपी को जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ आगामी और अंडामी की गवर्नमेंट है। तो ये सब काम नहीं चलेगी। बीजेपी की गवर्नमेंट को ये अपना बिजली बिल जो बढ़ोतरी है इसको रिटर्न लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी बात कह दी। युवाओं का कहना है कि बिजली बिल जो बढ़ोतरी हुई है उसे वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेने की स्थिति में हम सड़क में प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।